Good morning, all my dear students, Standard 12, Chapter 6, Application of Derivative. 6.2, Increasing and Decreasing, Complete. Exercise 6.3, Tangent and Normal. What is the meaning of tangent? Means slope, dy by dx. Slope of normal m1 m2 equal to -1. Now slope of normal फार्मूले में dy by dx को नेगेटिव करके -dx upon dy. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल इक्वेशन ऑफ लाइन टेंजेंट y minus y1 dy by dx x minus x. Equation of normal y minus y1 minus dx upon dy x minus x. If two lines are parallel, अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सेकंड. इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इनटू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इक्वल टू -1. क्लियर? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में भी फाइंड आउट यू फाइंड ओनली टू वैल्यू. आपको सिर्फ दो पॉइंट पे टारगेट रखना है. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फर्स्ट इज पॉइंट. किस पॉइंट से लाइन पास हो रही है? x1 y1 सेकंड इज स्लोप. नॉर्मल एंड टेंजेंट इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ आपको दो पॉइंट फाइंड आउट करना है. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड स्लोप. अगर आपको पॉइंट और स्लोप दिया हुआ है देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यू फाइंड आउट. अगर आपको नहीं गिवन है तो आप इसको पहले फाइंड आउट करोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. जो क्वेश्चन में कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट भी फाइंड करेंगे और स्लोप भी फाइंड करेंगे. देन फाइंड नॉर्मल एंड टेंजेंट. कभी-कभी क्वेश्चंस में पॉइंट सिर्फ निकालना है तो वहां पे स्लोप 0 देगा. इफ स्लोप 0 मींस dy by dx 0. x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड करके फंक्शन में डालेंगे तो x और y मिल जाएगा. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3. ऑल स्टूडेंट सभी के पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4 दिया है. स्लोप के लिए सबसे पहले आप इसको dy by dx 4 3 या 12x क्यूब माइनस 4. स्लोप क्या होगा? एट x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 4 तो 12 इंटू 4 पावर 3 64 माइनस 4 64 मल्टीप्लाई बाई 12 8 12 4 6 8 6 2 268 माइनस 4 नाउ 264. ये स्लोप आया. Okay. Now second question, find the slope of tangent to the curve at x equal to 2. X equal to 10. X equal to 10. Same process as second you solve. Third solving the y equal to x minus 1 x minus 2 at x equal to 10. डिवीजन को लगाएंगे. x minus 2 डेरिवेटिव x minus 1 1 minus x minus 1 x minus 2 डेरिवेटिव 1 अपॉन x minus 2 होल स्क्वायर. अब आपका डेरिवेशन बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए. x minus 2 minus x plus 1 upon
अपॉन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, देन dy by dx. Okay, dy by dx at x equal to 10 में से 2 कैंसल, 8 into 64. दिस इज अ टेंजेंट स्लोप. इसको क्या बोलेंगे हम? टेंजेंट स्लोप. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. यू सॉल्व dy by dx when x coordinate is x value given x equal to 2 पुट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट y equal to x cube dy by dx निकाल के x equal to 3. क्वेश्चन नंबर 5. 1 2 3 4 आगे से कंडीशन. स्लोप ऑफ नॉर्मल हमसे क्या पूछा है? स्लोप ऑफ नॉर्मल. अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं. वेयर x equal to a cos cube theta and y equal to a sin cube theta, where theta equal to pi by 4. Give. If you find slope of now, first find slope of tangent. आपके आपने tangent निकाला है. सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट. टेंजेंट के लिए dy by dx. This question is a parameter. तो first dx by d theta 3a cos square theta cos theta डेरिवेट minus sin theta. dy by d theta 3a sin square theta cos theta. ये मिल गया आपको. Find the dy by dx, slope of tangent. Find slope of tangent. Tangent क्या है? dy by dx. ये देखिए डेरिवेशन में dy by d theta divided by dx by d theta. 3a sin square theta cos theta upon minus 3p cos square theta sin. 3 में 3 कैंसिल होगा. sin 1 पावर कैंसिल minus sin theta upon cos theta minus tan. Okay, dy by dx. Now यही पे हमको निकालना था, कोई बात नहीं है. थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस टेन पाई बाई 4 माइनस 1. ये आ गया स्लोप टेंजेंट का. स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 माइनस 1 अपॉन m2. तो माइनस 1 अपॉन माइनस 1 राइट डाउन. Question number 6. Now you solve slope of normal dx by d theta, dy by d theta, dy by dx, dy d theta divided by dx d theta, theta tends to pi by 2 on the same condition. मैं आपको 2 पॉइंट एज इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रॉपर्टी है उसकी कैटेगरी आपको पता होगी तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं. फर्स्ट देखो x डैश एक्सिस y डैश एक्सिस.
क्वेश्चन में कहता है कि अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्वेश्चन बोलेगा अ लाइन इज पैरेलल, जो लाइन जा रही है लाइन इज फाइंड द स्लोप इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्स डैश एक्सिस। इसकी एक मीनिंग ये भी है परपेंडिकुलर, सेम कंडीशन आएगी, परपेंडिकुलर टू वाई बाई डैश एक्सिस। अगर ऐसा है तो dy बाई dx लिया जाएगा 0/1, dy बाई dx गिवन 0/1। देखो बेटा x x एक्सिस, तो x के साथ कैसी वैल्यू दे रहा है, 0 एंगल है, tan 0 वैल्यू 0, थीटा इक्वल टू 0। भाई x एक्सिस के साथ ये 0 एंगल दे रहा है। अभी मान लो ये लाइन है, ये थीटा एंगल है x एक्सिस के साथ, अगर ये लाइन आपकी इसी एक्सिस पे आ गई तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। याद रखना क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और अ लाइन इज परपेंडिकुलर इज वाई बाई डैश एक्सिस, तो आपको कंफर्म हो जाना है कि दिस इज द स्लोप इज इक्वल टू 0, मींस 0/1। सेकंड, अ लाइन इज पैरेलल टू y बाई डैश एक्सिस। अगर y बाई डैश एक्सिस के पैरेलल और परपेंडिकुलर, यहां पे tan 0 स्लोप क्या होता है, tan 0 नाउ 0, परपेंडिकुलर टू x डैश एक्सिस, तो स्लोप यहां पे आ जाएगा dy बाई dx tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट ना लेकर के 1/0 लिखते हैं। क्लियर होगा? परपेंडिकुलर, ये देखो ये लाइन तो 90 डिग्री एंगल इसका कितना आ रहा है, एक्स एक्सिस का 90 डिग्री, tan स्लोप tan 90 इनफाइनाइट 1/0। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन में मिलेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नहीं लिखा हूं, सिर्फ रीड कर रहा हूं आपको पहले। फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व कौन सा है, y इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 टू द पैरेलल मीन्स x एक्सिस। बोल रहे क्वेश्चन लिखा है, मैं रफली फिगर है, दैट इज नॉट क्लियर फिगर, दैट इज ओनली रफली फिगर में आपको शो कर रहा हूं। दिस इज अ कर्व, ये हमारा कर्व, मान लो कर्व हमारा ऐसा है, कुछ भी है, y इक्वल टू x। दिस कर्व इज नॉट रियल कर्व, ओनली आपको समझने के लिए ये कर्व है। तो कर्व के जिस पॉइंट से टेंजेंट पास कर रहा है, ये टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है, वो x एक्सिस के पैरेलल है। फाइंड पॉइंट P, हमको P फाइंड आउट करना है। अभी मैंने स्टेटमेंट निकाला, अब टेंजेंट लाइन या एनी वे लाइन पैरेलल टू x डैश एक्सिस, देन स्लोप ऑफ कर्व इज 0, मींस यहां पे स्लोप ऑफ कर्व फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा प्रूफ हुआ।
-9 इक्वल टू 0। 3 से 3 में भी डिवाइड, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देन सॉल्व, x स्क्वायर 3 बन गया 3x प्लस x माइनस 3 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3, x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। x हैज टू वैल्यू 3 एंड माइनस 1। पहला हमें वैल्यू मिल गई 3 और दूसरी वैल्यू मिल गई -1। ये मिल गया हमको। यू फाइंड y कोऑर्डिनेट। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इक्वेशन में x डालना है। इफ x इक्वल टू 3, देन y वैल्यू 3 3 या 9 3 या 27 -27 प्लस 3 डालना है -27 प्लस 3 3 या 9 3 या 27 3 3 या 9 3 या 27 9 3 या 27 27 से कैंसल, y की वैल्यू -20। यहाँ दूसरा आ गया, मतलब यहाँ ऐसे आएगा। रियल फिगर नहीं बनाना है। इफ x इक्वल टू -1 पावर 3 -1 स्क्वायर 1 3 या 3 प्लस 9 प्लस 6, तो 5 गया 4 गया 5 प्लस 7 12 -1 2 2 पॉइंट होंगे, जहाँ पे कर्व जो है टेंजेंट पैरेलल टू द x एक्सिस 3 एंड -20 एंड q -1 है। एनी डाउट? प्रॉब्लम आपको कहाँ होगा? बस वही स्टेटमेंट में पैरेलल टू x एक्सिस dy by dx 0। क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर 5 ओनली आपको डेरिवेशन सिखाता है। आप डेरिवेट कैसे करोगे? जेडब्ल्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है? चैप्टर नंबर 6। पूरा आपको जेडब्ल्यू में डायरेक्ट डेरिवेशन आपसे नहीं पूछता, हमें क्वेश्चन देता है, कर्व देता है, फाइंड कोऑर्डिनेट पूछेगा, स्लोप पूछेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछेगा, इंक्रीजिंग पूछेगा, डिक्रीजिंग, which quadrant, strictly which quadrant, rate of change of area with respect to surface area, anyway questions। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर बोर्ड एग्जाम एंड जेडबल एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड पॉइंट ऑफ कर्व है y इक्वल टू, रफली फिगर बनाने का टारगेट आप रखो भूमि कर, मान लो ये हो गया रफली कर, ऐसा हो गया। एट विच टेंजेंट पैरेलल टू द कार्ड, हाँ टेंजेंट पैरेलल टू द कार्ड, टेंजेंट एंड कार्ड, कार्ड मीन्स a line may be intersect curve at 2 point। तो ये कार्ड होगा, कार्ड मैंने लिख दिया, ये मेरा कार्ड हो गया। कार्ड का जो पॉइंट है 2 0 दिया है, 4 4 दिया है, ओके। इसी कार्ड के पैरेलल टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट मे बी डिपेंड ऑन टू वैल्यू, पॉइंट एंड स्लोप।
फाइंड कोऑर्डिनेट अ टेंजेंट टच टू द कर्व। तो आपको ये स्लोप जरूरी है, स्लोप दिया होगा तभी आप पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हमको पॉइंट फाइंड आउट करना है तो स्लोप की जरूरत है। स्लोप नहीं हम मिलेगा तो पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपको पॉइंट फाइंड पॉइंट किसी चीज का सिस्टम बना हो तो हम उसी पे वर्क करेंगे, हमें बिल्कुल टेंशन नहीं आएगा। फाइंड पॉइंट आपको क्या है, आपको किसकी जरूरत है, स्लोप की जरूरत है। अगर आपके पास पॉइंट फाइंड आउट करना है तो स्लोप होना ही चाहिए। क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन दिया होगा, आप थोड़ा अपना माइंड यूज करो। फाइंड पॉइंट देन मस्ट बी प्रेजेंट स्लोप। जब तक स्लोप नहीं पता होगा पॉइंट फाइंड नहीं होगा। कर्व दिया हुआ है, कर्व ऑलरेडी गिवन, टारगेट हमारा कहां पे है, स्लोप की है। ओके, क्या सोचा आपने, स्लोप हमको कैसे मिलेगा? जो कुछ है यही है और सिर्फ बाहर नहीं, जो कुछ वैल्यू है उसी क्वेश्चन में है, बाहर से आपको नहीं ढूंढना है। ओके, गुड आंसर। मीन्स दिस कार्ड AB parallel to the tangent, first find slope of card AB, two line are parallel, then two line are slope equal। फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ कार्ड इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो कार्ड का स्लोप है वही टेंजेंट का स्लोप है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इफ गिवन टू पॉइंट फाइंड द स्लोप। सब फार्मूले लर्न होने चाहिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो AB स्लोप गिवन टू पॉइंट 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिनोटेड बाय dy by dx, 4/2। ओके, तो 2 आ गया, dy by dx वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 2 मिलेगी। स्लोप मिल गया। अब आप क्या करो, कर्व फाइंड आउट करो, डेरिवेट करो 2 dy by dx, तो आसानी से निकल जाएगा 2x माइनस 2। ये dy by dx इक्वल टू 2x माइनस 2, 2 कैंसल एंड x इक्वल टू 2। हमको x की वैल्यू 2 फाइंड आउट हो चुकी है, तो y मिला बनेगा y 2 माइनस 2 होल स्क्वायर y इक्वल टू 0। रियल फिगर तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया कि x y 2 0। मेरी एक बात आप माइंड में रख लो कि इफ गिवन पॉइंट, आपको अगर पॉइंट फाइंड आउट करना है तो स्लोप होगा ही होगा, विदाउट स्लोप पॉइंट नहीं। कर रहे स्लोप है, फाइंड पॉइंट, स्लोप पॉइंट फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, ओके बेटा, कोई मिस्टेक है यही, 2 से कैंसिल होगा, x माइनस 2 1, x इक्वल टू 3। ओके, थोड़ा मिस्टेक
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू, कर्व दिया है y ओके क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड पॉइंट, आपको पॉइंट फाइंड करना है ऑन कर्व x क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच टेंजेंट, ये हमें टेंजेंट दिया है, इस कर्व का टेंजेंट है y इक्वल टू x माइनस 11। बेटा मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमको पॉइंट फाइंड करना है तो स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप हमारे आसपास ही है, ये देखो दिस इज नॉट अ रियल कर्व, दिस इज अ टेंजेंट, टेंजेंट वैल्यू y इक्वल टू x माइनस 11। ओके, फाइंड पॉइंट P x y, फर्स्ट फाइंड स्लोप। मैंने आपको स्लोप निकालने के काउंट को नहीं किया था, लेकिन पहला है कि इफ गिवन थीटा दैट स्लोप इज tan थीटा, इफ गिवन 2 पॉइंट स्लोप इज y2 minus y1 upon x2 minus x1, if given y equal to mx plus c where m is equal to find c। ओके, लास्ट में फाइंड द स्लोप का dy by dx x and x1 and y1। फोर्थ क्या दिया था, ax plus by plus c equal to 0, नाउ द स्लोप minus a by b। इसी में ही क्वेश्चन होगा जब हमको स्लोप फाइंड आउट करना होगा, तो यहाँ स्लोप के लिए क्या है, mx plus c, y equal to x minus 1। दिस tangent line in the form of y equal to mx plus c where m is equal to dy by dx is equal to 1। स्लोप मिल गया, फाइंड dy by dx। अब आपको कोई टेंशन नहीं, सारा टेंशन खत्म। स्लोप इज गिवन 1, तो 3x स्क्वायर 12 x स्क्वायर 4 x इक्वल टू प्लस माइनस, एक पॉइंट आ गए, कोई टेंशन नहीं आपको। 2 y इक्वल टू 8 माइनस 22 प्लस 5 9, पहला पॉइंट आया 2 पे माइनस 9, तो ये गया 2 गया 14, ठीक। इफ x इक्वल टू -2 y इक्वल टू -8 प्लस 22 प्लस 5 90 -2 है 90। कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन सही है। 2 8 22 5 8 गया 14 5 गया -2 -8 प्लस 22 सब 27 8। ओके, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करो। इक्वेशन आप टेंजेंट फाइंड कर, इक्वेशन आप टेंजेंट है, इक्वेशन आप नंबर पूछ रहा है तो स्लोप निकालना जरूरी है। पॉइंट हमसे पूछ रहा है तो स्लोप होना जरूरी होगा। स्लोप मिल गया, dy by dx करके x वैल्यू फाइंड किया, x y वैल्यू कर्व में सब्स्टिट्यूट किया, देन फाइंड पॉइंट। ओके।